छल करूंगा, छल कपट करूंगा, छल पल की लड़ाई लड़ूंगा और उन तपस्वी बच्चों को नाकों से चने चबा दूंगा। मुझे चलना चाहिए और अपने मामा मारीच से मिलना चाहिए, क्योंकि मामा मारीच मायावी है। मारीच का साथ लूंगा और तपस्वी बच्चे से नाक और कान काटने का बदला लूंगा। चलना चाहिए। जय शंकर की, जय शंकर की। कहो भांजे, इस समय कैसे आना हुआ? दसमुख कथा अवश्य कहीं सहित अभिमान अभावे। लक्ष्मण ओ रावण बैठो। काफी दिनों के बाद हमारा भांजा रावण आया है। पहले तो आरती कर लेना चाहिए, उसके बाद में पूछना चाहिए कैसे आया है। आधी रात में तुम्हारा आगमन हमारे यहाँ किस प्रकार, क्या कारण है? दसमुख सकल कथा ही आगे सहित कहीं सहित अभिमान अभागे। बाबा जी कहो। दो तपस्वी बालक एक सुंदर सुंदर स्त्री को लेकर दंडक वन में आ गए और जो मनमानी कर रहे हैं, और उन्हीं दोनों बच्चों ने कर्री कुछ बेहुदा की है। खरदूषण को मार दिया और नकदी शीश ऊपर की है। इस कारण पत्थर का जवाब हम उन्हें पत्थर से देना चाहते हैं और उन्होंने हमारी बहन से ऊपर के नाक कान काटे हैं और मैं उनकी भार्या सीता का हरण करना चाहता हूँ। कपट मृग तुम छलकारी, यही विज हरि आन हो नपनारी। अब हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है, क्योंकि हम लंकाधीश रावण ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। नाक कान काटने के बदले में मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। तुम चलकर माया मृग बन जाओ और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। बाबा जी, तुम राम लखन को पहचाना और मैं सीता को हर लाऊंगा। भांजे देखिए, अगर उन्होंने खरदूषण कृष्णा जैसे वीर योद्धाओं को मारा है तो समझो कि वो कोई साधारण मानव नहीं, वो साक्षात नारायण का अवतार है। इसलिए उनसे पैर मत बढ़ाओ। तो आए थे, मैंने उनसे युद्ध किया, उन्होंने दिन भर का बाण मार कर मुझे 100 योजन दूर यहाँ पहुंचा दिया। इसलिए वो साक्षात नारायण हैं, उनसे बैर मत करिए। रावण के हाथों से पहले होगा। ठहरो भांजी ठहरो। तब हमारी जो उठाई है उधर जाता हूँ तो कुआं है। जय जय। अब हमें तो मरना ही है। अब जब मरना है तो प्रभु के नारायण के हाथों से मरूं, इस निशाचर के हाथों से क्यों मरूं? ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे। मैं माया मृग बनता हूँ और तुम बाबा बनकर आओ। निकल पड़ा इधर। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर वाला, यही
मृग कर अति सुंदर छाया। स्वामी, ये मृग देखो, ऐसा मृग मैंने कभी देखा नहीं, ना कभी ऐसा देखा ना कभी सुना है। ये जितना सुंदर और सलोना है, देखो स्वामी, सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, इसकी छाल लाओ, कुटिया का श्रृंगार करूंगी। ये अद्भुत लीला जीवन भर यादगार रहेगी। हे प्रिय सीते, इस समस्त संसार में कोई स्वर्ण मृग होता ही नहीं, ये जरूर कोई माया मृग है। लेकिन ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो मैं जरूर इस मृग की छाला को लेने का प्रयास करूंगा। अपने पास लक्ष्य मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूँ। प्रभु ही दिले की चला मृग भागी, आवाज को सुनकर सीता जी विचलित हो गई और देखिए लक्ष्मण से क्या कहती है। लक्ष्मण, क्या आपने अभी तुमने कुछ सुना? मुझको लगता है तुम्हारे भैया कोई संकट में है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारे भैया की आज्ञा है। देवर, और देवर, देवर जाकर देखो, और देवर, देवर जाकर देखो, और रघुराई तुम्हें कहते हैं। आप चिंता न करें। किसका साहस है इतना जो भैया को दुख पहुंचाएगा? शोर जिस जगह है वहां कब अंधेरा आएगा। माना आया भी तो अहित नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर स्वर्ग धाम पहुंचाएगा। लक्ष्मण आ रहा है और अच्छा मैंने चाहा, मतलब का भाईचारा है और घर से आए हो, घर से आए हो, इसमें साथ अरे भाभी पालन करना। आप कुटिया में जाओ। ये लक्ष्मण जी का वचन है कि इस रेखा का जो उल्लंघन करके आएगा वो जल करके खाक हो जाएगा। मैं आज्ञा के भीतर रहता हूँ, तुम माता रेखा के अंदर रहना। जो भी लक्ष्मण की रेखा का उल्लंघन करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण पलक खजाना भोग लगे कहा मांग लेना। हे माई, मैं बहुत भूखा हूँ, माई भिक्षा दे। हे मैया, भिक्षा दीजिए मुझे। कौन से कोई मुझे द्वार पे पुकार रहा है? आओ माई। ठीक है ऋषिराज, आप रुके, मैं आपके लिए भिक्षा करके आती हूँ। ठीक है माई, लाओ भिक्षा। भिक्षा के प्यार है। लो। ये क्या? ये तो आग निकल रही है। हे माई, आप मर्यादा में बधी हुई हो। ये साधु
कभी भी क्या, कभी भी नहीं ले जाएगा, कभी भी नहीं ले जाएगा। हे माई, रेखा के बाहर होकर के विश्राम दे दीजिए। नहीं, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे देवर की आन है। कांटा रेखा के बाहर मत करना। तो मैं कभी भी क्या, कभी नहीं ले सकता हूँ। हे माई, क्या द्वार से ये साधु भूखा चला जाएगा? क्या बताऊं, अगर मैं रेखा का धन तोड़ती हूँ तब मैं, अगर द्वार पर से खाली कोई मुझसे चला जाएगा तब यह धन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देवर की आन नहीं रखूंगी, अपने कुल का धर्म निभाऊंगी। ठीक है राज, रुकिए, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर के आ रही हूँ। लाओ, लाओ भिक्षा लाओ। रेखा के बाहर देखो, रावण सीता का हाथ। हमारे अधर्मी रावण, मैं जाके मुझे छोड़ के मुझे जाने दे। बस सावधान हो जा सीते, अब तू मेरे पंजे में है। और देख, मैं लंका का राजा रावण हूँ, रावण, और तू रावण के कब्जे में है। ये लंका का रावण नहीं, बल्कि एक चोर इंसान है। और अब तुम्हें लंका चलना होगा। मेरे इस विमान पर बैठकर चलोगी? मैं तुझे छोड़ दे, अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो तुझे इस जगह एक पोटी करके डाल देंगे। अरे वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, अब तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चलो और विमान पे बैठो और लंका की यात्रा करो। लीनी सिरठ बैठा